विवान की फेस पर जो सुकून और स्माइल थी वह गायब हो जाता है। उसकी आंखें सर्द हो जाती है और फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। अचानक गाड़ी पर बुलेट लगने वजह कामिनी डर के मारे विवान का हाथ पकड़ लेती है। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ चुका जाता है। विवान कामिनी का फेस देखकर अपने बॉडीगार्ड शेरा को देखकर बोलता है, सारे कार्स को लाइन अप कर सामने वाले को डाइवर्ट करके सिटी के बाहर लेकर चलो। विवान की बात शेरा सुनकर अपने सराउंडिंग को इंस्ट्रक्शन देता है। गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ती है। विवान कामिनी का पीठ सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। कामिनी डरते हुए बोली, यह लोग कौन है और अचानक हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? विवान कामिनी की बात सुनकर बोला, डोंट वरी, बहुत जल्द पता लग जाएगा कि कौन हम पर हमला क्यों कर रहा है। विवान की बात सुनकर कामिनी कुछ नहीं बोलता है। वह अभी भी बहुत डरी हुई है। विवान के दुश्मन भी विवान के पीछे फायरिंग कंटिन्यू कर ही जा रहे थे। विवान के बॉडीगार्ड ने इस तरह लाइन अप किया कि उन लोगों को मौका ही नहीं मिला विवान की गाड़ी तक आकर उस पर हमला कर सके। इससे गैंग लीडर बार बार नाकाम होकर झुंझला कर विवान की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, पर उसमें भी नाकाम रहता है। विवान और उसके बॉडीगार्ड्स की गाड़ी एक साथ सुनसान जगह पर एंटर होती है। सारी गाड़ी एक साथ रुकती है और टायर रुकने की आवाज वहां पर गूंजने लगती है। अटैकर की गाड़ी भी सामने आकर एक साथ रुकती है। वहां पर का माहौल एकदम ठंडा हो जाता है। अटैकर अपनी गाड़ी से निकालकर विवान और बाकी सभी को घेर लेते हैं। कार के अंदर विवान बहुत ही आराम से बैठा हुआ होता है और कामिनी का चेहरा घबराहट के मारे पीला हो चुका हुआ होता है। कामिनी विवान के हाथों को कसकर पड़ी हुई होती है। ये बोलकर विवान कामिनी का हाथ छोड़ाकर कार से उतर जाता है। आंखें इतनी सर्द होती है कि सामने वाला इंसान उसे देखकर डर जाए और उसकी फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। अटैकर विवान को देखकर चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर शेखावत, आज तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। ये बोलकर वह अटैकर अपनी गन लोड करके उसके सर पर तान देता है। विवान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन ना देखकर अटैकर अंदर से थोड़ा घबराता है, पर अपना काम खत्म करने के लिए वह जैसे ही गन चलाने वाला होता है तभी गन चलने की आवाज आती है। गन की आवाज सुनकर कामिनी सुन हो जाती है। कामिनी कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकाल कर देखी तो वह लड़खड़ा गई कपियों की विवान सही सलामत खड़ा था और अटैकर की लाश जमीन पर पड़ी होती है और विवान के हाथ में गन होती है जिससे अभी भी धुआं निकल रहा होता है। विवान को सही सलामत देखकर कामिनी की जान में जान आती है। इतनी देर में शेरा और उसकी टीम बाकी सारे अटैकर्स का काम तमाम कर चुके होते हैं। शेरा अपना काम खत्म करके विवान के पास आता है। शेरा सारी इंफॉर्मेशन देता है। तभी मेन अटैकर के जेब में रखा हुआ फोन बजता है। जैसे ही शेरा उसके पेंट के जेब से खून निकलता है तो उसके ऊपर बॉस नाम फ्लैश कर रहा होता है। शेरा फोन रिसीव करके फोन स्पीकर पर करता है तो दूसरी तरफ से आदमी बोला, क्या तुम विवान शेखावत की जान लेने में कामयाब रहे? कुछ जवाब ना पाकर सामने वाला आदमी हंसते हुए बोला, तो चलो अच्छा है, आज तुम बच गए मेरे हाथों से, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी सारी फैमिली को अपने हाथों से तड़प कर मारूंगा। पहले मैंने सोचा था कि एक एक करके तुम सबको तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दूं, पर अब सोच रहा हूं कि एक साथ सारे अपने बाप के सामने होंगे तो उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं अब तुम लोगों को एक साथ ही मारूंगा। उसे आदमी की बात सुनकर विवान बहुत ही शांत भाव में बोला, मुझे भी जानना था कि मेरे बाप को किसने मारा और क्यों मारा। मैं पिछले 15 सालों से तुम्हारी खोज कर रहा हूँ, पर तुमने बहुत अच्छा काम किया, खुद ही सामने आ गए। अब मैं तुम्हें ढूंढगा नहीं, अब तुम मुझे ढूंढते हुए खुद सामने आओगे।
मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारा इंतजार करेगी और उसे दिन में तुम्हें जो सजा दूंगा वह सजा अब तक किसी ने किसी को नहीं दी होगी। ये बोलकर विवान फोन कट कर देता है। कामिनी विवान का ये रूप देखकर चौंक जाती है। कामिनी सोचा था कि विवान शांत मिजाज का आदमी होगा, पर इस तरह गन चलाते और धमकाते देखकर उसकी सोच बदल गई। विवान हमेशा एक मिनी गन करी करता है। विवान कामिनी का फेस देखकर उसके गाल पर उंगली फिराते हुए बोला, डर गई। विवान की बात सुनकर कामिनी बच्चों की तरह हाँ में सर हिलती है। विवान कामिनी का डरावना फेस देखकर बोला, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर विवान शेर को देखकर बोला, सामने जो ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है उसके अंदर जो 2 लोग बैठे हैं उन्हें लेकर आओ। विवान की बात सुनकर शेरा सामने देखते हुए अपने आदमी को इशारा करता है। बॉडीगार्ड्स कार की तरफ जाते हैं तो कार में बैठे हुए 2 लोग कार से उतरकर विवान के सामने आकर बोले, डोंट वरी, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। दोनों आदमियों की बात सुनकर शेरा गन लोड करके बोला, तो तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? ये सुनकर अभिजीत ला, हमें हमारे बिग बॉस ने आपके छुपकर प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था, ये और कोई नहीं। अभिजीत और उसका जूनियर ध्रुवे होते हैं, आपका पीछा कर रहे थी ताकि अगर हमारी जरूरत है तो हम आपको मदद दे सके। अभिजीत की बात सुनकर शेरा गन लोड करते हुए बोला, कौन है तुम्हारा बॉस और वह सर को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें क्यों बोल रहा है? शेर की बात सुनकर अभिजीत स्माइल करके बोला, डोंट वरी बॉस, आपसे बहुत जल्द मिलेंगे और आपके सारे सवालों आप उनसे पूछ लेना, वह आपको सारे जवाब दे देंगे। ये बोलकर अभिजीत चला जाता है। विवान शेर को फोन देते हुए बोला, मुझे इस नंबर की सारी डिटेल्स चाहिए जितनी जल्दी हो सके और यह सब साफ करवा देना। ये बोलकर विवान कमीनी का हौंथ पकड़कर चल देता है। कामिनी अभी भी सदमे में होती है। शेरा इन लोगों के बारे में पूछना चाहता है पर विवान का चेहरा देखकर कर चुप हो जाता है। वहीं दिल्ली में अजय मुंबई के सारे वाक्य को लाइव देख रहा होता है। प्रिया उसके बगल में बैठकर बुक पढ़ रही होती है। प्रिया जैसे ही बुक बंद करके लैपटॉप में देखने की कोशिश करती है पर अजय वीडियो ऑफ करके दूसरा पेज ऑन कर देता है। ऐसा करता देखकर अपनी आंखें छोटी करके सवालिया निगाहों से पूछी, तुम ऐसी कौन सा कम कर रहे हो जो मुझसे छुपाना पड़ रहा है? प्रिया की बात को सुनकर अजय बोल, एक मर्डर को लाइव देख रहा था पर अभी आप ये सब चीज नहीं देख सकती है, इसलिए आपको नहीं दिखाया। अजय की बात सुनकर प्रिया हंसते हुए बोली, तुम कब से मूवी देखने लगे? वैसे अच्छा है, थोड़ा लाइफ में एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है। ये बोलकर प्रिया फिर से बुक पढ़ने लगी। अजय प्रिया को कुछ सोचते हुए देखने लगा। https://pocketnovel.1link.me/zo/mhp3n1